अच्छा, तो ये दिनों के नाम है अय्यामुल उसबू। यौम की जमा अय्याम, यौम, अल उसबू, उसबू, अय्यामुल उसबू, हफ्ते के दिनों के नाम है। पहला दिन है अहद। अहद, अल अहद, अलिफ लाम के साथ मिलाएंगे तो फिर कहेंगे अल अहद। या इसके शुरू में आप ये भी कर सकते हैं कि यौम लगा दें, यौमुल अहद। आप अल अहद रखें, अल अहद भी ठीक है, चलेगा, अल अहद, अल अहद। क्या लफ्ज है जी? क्या लफ्ज है ये? अल आहिद। अहद, अहद, ठीक है। दूसरा लफ्ज है इस्नैन, जो आपने याद किया है, दो को बोलते हैं इस्नैन। पीर के दिन को, मंडे को इस्नैन बोलते हैं, इस्नैन। क्या लफ्ज है जी? सर इसमें अल नहीं आएगा, ये मैं हाँ, थोड़ा। आप लगा सकते हैं ना, अलिफ लगा सकते हैं, लेकिन आपको असल लफ्ज याद हो, क्या असल लफ्ज क्या था? वो है इस्नैन, अल इस्नैन। ये सर जो डेली रूटीन में स्नैन बोलते हैं अरब वाले, या अल स्नैन बोलते हैं? अल इस्नैन बोलते हैं, और साथ में यौम लगाते हैं ना, यौमुल इस्नैन, अल-यौम, ओके। माज़ा अल-यौम, अल-यौमुल इस्नैन, ओके यौमुल सर। इस्नैन। लेकिन लफ्ज आपको यस। याद हो ना, दूसरा दिन है आज, ये हफ्ते का दूसरा दिन होता है। तो लफ्ज क्या है ये? इस अलिफ इस नहीं। अल इस्नैन, इस ठीक। अल स्नैन। अच्छा, इसके बाद है जी असुलासा, सुलासा। अब आप लिखें, कैसे लिखेंगे रोमन में? आपने लिखना रोमन में है, हमेशा रोमन में लिखें, और स्पीड से लिखें, देखिए, असुलासा। अच्छा, इसमें लाम साइलेंट है, हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम। जब भी अलिफ लाम आएगा ना, अल आएगा, अल, ये देखें, ए अलिफ लाम आ गया, ठीक है, अल आ गया, उसके आगे एस है। एस अगर स्वाद के लिए है, सीन के लिए है, या फिर वो सा के लिए है, सब में लाम नहीं बोला जाएगा। अस, 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 ठीक हो गया, याद रहेगा ये। जी। हाँ, ये रूल, ये भी हम पढ़ने तजदीद वाले वाला ना। हैं। हाँ, असुलास। एक मिनट, आपने जो अभी बात बताई थी एक बार फिर से हाँ, बताएंगे, मैं थोड़ा सा मैंने मुझे याद। कहा कि जो लाम है, लाम, लाम जी। ना, ये हमारे पास कुल कितने हुरूफ हैं, आप मुझे बता सकते हैं? 28। 28 है ना? 28 को हाफ करेंगे तो 14 बन जाएगा। जी। 14 ऐसे ये वाले हर्फ हैं, ये वाले जो अलिफ लाम के बाद आते हैं, जी। 14 ऐसे हर्फ होते हैं जिनके साथ लाम बोला जाता है, और 14 ही है जिनके साथ लाम नहीं बोला जाता, ठीक है। उनमें से मैंने जी। आपको अभी बताया, तीन बताया आपको। तीन ही क्या है? कि भाई जहां भी एस आना आएगा ना रोमन में, वहां जी। आपने लाम नहीं बोलना कभी भी, चाहे अच्छा। वो सीन के लिए हो, चाहे वो सा के लिए हो, या चाहे स्वाद के लिए हो। जैसे सीन के लिए बता दूं मैं आपको, जैसे आप कहते हैं असब्त। सब्त का सुना होगा आपने, सब्त का नाम सुना है कभी? सब्त, नहीं। कभी सुना है सब्त का नाम? लफ्ज ये सुना है, सब्त? सत हाँ, सब्त। सीता। सब्त एक कौम थी जिनको रब करीम ने बंदर बना दिया था। वो कौन सी कौम थी? उन्होंने क्या क्या किया था उन्होंने कि उनको बंदर बनाया था? मछली हाँ, मछली, क्या? पकड़ वो कौन सा दिन था? मछली पकड़ते थे। कौन सा दिन था? हफ्ते का। हफ्ते हाँ, का। तो हफ्ते को बोलते हैं सब्त, अभी हम पढ़ने वाले हैं, उसको बोलते हैं सब्त। लेकिन अस, सात को सित्ता कहते हैं, सित्ते से हाँ, तो सात। सित्ता का लगा दो, दिस वेरी नाइस, असित्ता। सात को नहीं बोलते, बल्कि हम छह को बोलेंगे, असित्ता, ठीक है, छह को। सात को तो सबा नहीं बोलते सर, हाँ, और सबा। सात को हाँ, असबा, सबज। असबा। तो असबा आएगा, ठीक है, असबा। अच्छा, इसी तरह सा की मिसाल देख लो, जैसे असमर, तो लफ्ज होगा असमर, ठीक है, हो गया ना? असमक। हाँ, असमर, वो समक भी है, शाबाश, समक, वेरी नाइस, क्या बात। और ये समर है, समर, सा से समर। इसी तरह स्वाद से क्या होगा? सबर, असब्र, असब्र,
ये बहुत अच्छा हो गया कि ये क्लियर हो गया। चले आगे चलते हैं। ये लफ्ज है अस्सुलासा। अस्सुलासा, या इसको एक और भी कहते हैं सोलासा। सोलासा, सोलासा, जो भी आपको पसंद हो वो कह सकते हैं। सोलासा, सोलासा, क्या लफ्ज है ये? الثلاثة वेरी नाइस। इसके बाद है वेनसडे। वेनसडे हम बोलेंगे अल अरबिआ। अरबिआ, अरबिआ। आपने याद किया है अरबा। अरबा नहीं, बल्कि अब दिन का नाम होगा अरबिआ। अरबिआ, क्या लफ्ज है जी? الأربعاء आखिर आपके रोमन में 3 आया? 3? जी हाँ, 3 आना चाहिए। अरबिया। इसके बाद लफ्ज आसान है और वो है अल खमीस। खमीस यानी खबीस, कमीस, उसी वजन पर है खमीस। खमसा से ना खमीस। जी और इसके बाद है जुमुआ। ये लफ्ज जो है ना, ये असल में है जुमुआ। आपने लिखना है ऐसे जुमुआ। वैसे ये तो हमें आता है, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है लिखने की। जुमुआ। अच्छा, इसके बाद कौन सा दिन हो सकता है? الجمعة इसके बाद दिन का नाम क्या है? السبت क्या लफ्ज है? السبت हाँ, ये देखो 50% ठीक है। السبت क्या बात है, 100% हो गया। असब्त, वेरी नाइस। योम असब्त, क्या बात है, क्या बात है। असब्त, ठीक है जी। अहमद भाई क्लियर हो गया? अहमद भाई को? जी जी हाँ, जी ये देखिए। अब ये जरा बोल के दिखाएं जरा। हाँ, الأحد हाँ, الاثنين الثلاثة الأربع الأربعاء क्या बात है। देखो ना, ये प्रोनाउंसिएशन आपकी ऐसी ठीक होती है, शाबाश। الخميس الجمعة क्या बात है लड़के, जिंदाबाद। 100% जिंदा, 100% बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये देखिए, अब ये मैं आपको जरा सुना भी देता हूँ। एक मिनट, ये आयत आपकी कहाँ पे? शायद नहीं है, नहीं। दिनों के नाम नहीं है। चलो आ जाएंगे, खैर है। बहुत सारे हैं। यहाँ पे कर देता हूँ मैं आपको। हाँ, यहाँ जरा थोड़ा सा वो है कि कॉपीराइट आएगा, लेकिन चलो मैं देखता हूँ। देखिए, यहाँ मैं आपको सुनाता हूँ। पेज ऑफ हाँ, ये लड़की बहुत अच्छा पढ़ाती है। यहाँ पे कॉपीराइट लगेगा। مرحبا أنا صفا. Hi, I'm Safa. Welcome to my channel Learn with Safa. Today we're going to the lesson 10 by Young Arabic Safa series. We're going to learn the days of the week. Are you ready? Let's start. Al-Ahad, Sunday. It comes from the word Wahid, one. Let's repeat. Al-Ahad, Sunday. Let's see an example. Al-Yawm al-Ahad. Today is Sunday. Here the word Al-Yawm is today and Al-Ahad, Sunday. Let's repeat. Al-Yawm al-Ahad. Today is Sunday. The next one, Al-Ithnain, Monday. It comes from the word Ithnain, two. Let's repeat. Al-Ithnain, Monday. Our next one, As-Thulatha. Let's repeat. As-Thulatha, Tuesday. It comes from the word Thalatha, three. Our next one, Al-Arbi'a, Wednesday. Al-Arbi'a, Wednesday. It comes from the word Arba'a, four. The next one, Al-Hamis, Thursday. Comes from the word Hamsa, five. Let's repeat. Al-Hamis, Thursday. Our next one, Al-Jum'ah, Friday. It comes from the word Jum'ah, gathering. In Arab countries, people gather together on Fridays. So the word Al-Jum'ah comes from the word Jum'ah, gathering. Let's repeat. Al-Jum'ah, Friday.
As-sabt, Saturday. As-sabt, Saturday. The next one, arms. ओके, ये अच्छा हो गया। फिर आ गए हम लोग अपने, अच्छा ये बस आपने दिनों के नाम आपने, अब देखो ये आपको याद कैसे होंगे, कोई बता सकता है तरीका क्या होता है, कैसे याद रहेंगे सारी जिंदगी के लिए, लाइफ टाइम के लिए? 40 दफा एक साथ। एक साथ, एक सांस में, एक सांस में। अब الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخمسين الجمعة السبت क्या बात है, अल खमीस को ठीक कर रहे हैं, खमीस को, कमीज को ठीक कर दें, कमीज, खमीस खमीस। हाँ बस, الخميس। शाबाश, ऐसे ही आपने ना इसको अगर 40 दफा दोहराएंगे तो पूरी पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, उससे पहले ना, डायलॉग से पहले कुरान मजीद के ना कुछ दो चार लफ्ज सीख लेते हैं, ठीक है? ये देखिए, ये क्या लफ्ज लिखे हुए हैं जी, ये कल عظيم। शहजाद भाई आए थे, बहुत अच्छा, अच्छी क्लास रही, उससे फायदा हुआ ना क्लास, कल कल की क्लास से? हाँ जी सर, बहुत अच्छा था, हाँ, बहुत अच्छा लेक्चर। उसको आगे लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पे अहमद भाई, इंशाल्लाह। ये जरा देखिए, अहमद भाई जरा सुनाएंगे ना तो वो जरा मैं देखूँ कि उनको पढ़ना आता है कि नहीं आता। हाँ ये पढ़े जरा जी। ये लफ्ज की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, अजीम। अजीम इसका मतलब होता है ग्रेट, ठीक है, ग्रेट। और कोई भी बड़ी चीज, अजीम चीज हम अजीम ही कहते हैं, उर्दू में भी अजीम ही कहते हैं, हमने इसका तर्जुमा भी अजीम ही करना है, ठीक है? अब इसका अगर लफ्ज लगाएंगे हम, ये क्या लफ्ज लिखा हुआ है? अजाबुन अजीम। तो आप देखो, मैं तर्जुमा उल्टा करूंगा, जब भी एडजेक्टिव लगाएंगे ना, एडजेक्टिव, आपने तर्जमा उल्टा करना है। जैसे मैं कहूंगा अच्छा भाई, तो भाई पहले आएगा और अच्छा बाद में आएगा अरबी में, तो आपने तर्जुमा उल्टा करना है, ठीक है? जैसे अजाबुन अजीम आया है ना, तो आप क्या कहेंगे? हम्म, बड़ा अजाब। हाँ, बड़ा अजाब और अजीम अजाब। ये एक क्यों लिखा हुआ है, एक क्यों लिखा हुआ है पता है आपको? बिकॉज ये तनवीन आती है ना, तो अजाबुन, बुन ये की वजह से। हाँ, ये कामन की अलामत होती है, कामन, कोई भी एक अजाब, यानी एक किताब, एक आदमी, एक दिन, कोई भी हो सकता है, काम ये प्रॉपर नहीं है इस वजह से। तो अजाब नाजीम, एक अजीम अजाब, शाबाश। अच्छा इसका तर्जुमा करें अहमद भाई। शैउन अजीम। हाँ, क्या तर्जुमा करें? एक अजीम चीज। हाँ जी, यहाँ से। जुल्मुन अजीम। हाँ, एक अजीम जुल्म। जुल्म, बड़ा जुल्म किए। अच्छा इस पर मैं जरा आगे चलता हूँ, यहाँ से ये तक तर्जुमा करें जरा, ये। अजरुन अजीम। हम्म, एक अजीम अजर। शाबाश, यहाँ से, ये तो हो गया, यहाँ से। शैउन बुहतानुन अजीम। एक बड़ा बुहतान। शाबाश, अर्शुन अजीम। एक बहुत बड़ा अर्श। शाबाश, यहाँ जुल्मुन अजीम। हो चुका है, ये तो हो चुका है। अच्छा ये जरा करें ये, हाँ नबा नबाउन अजीम। हाँ। एक बड़ा नबा। नबा क्या चीज है, जब भी ऐसा कोई नया लफ्ज इस किताब में आता है ना, तो वो यहाँ लिखा होता है तर्जुमा। हाँ, खबर। अच्छा, खबर देने वाले को क्या कहते हैं? खाबिर। आला, अरे हाँ ठीक है, शाबाश, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पे नबी से अभी से बनाया ना, ये देखो नबा उनसे उन्होंने बनाया है नबी, नबी खबर देने वाले को नबी बोलते हैं, तो ये भी एक है, ज़हन में रखिएगा। अच्छा तो नबा अन अजीम, अच्छा इसके बाद मैं अगर लगाऊं ये लफ्ज क्या है यार, ये ऐसे, इसको कहते हैं इस्मुन, इस्म कैसे कहते हैं, कुछ पता? इस्म, नाम। अरबी में किसको कहते हैं? मगर नाम को तो सीन से आता है ना। हाँ, नाम सीन से आता है, शाबाश, लेकिन ये सा से है, इसको भी लिख लें अपने पास। गुनाह को बोलते हैं, गुनाह को, कुरान मजीद में बहुत आएगा, गुनाह को, अजीम गुनाह। चले, इसका तर्जुमा करें जरा, और स्पीड से करें जरा, हाँ भाई स्पीड से करें, शाबाश। हाँ मुल्क अजीम। बड़ा मुल्क। एक बड़ा मुल्क। हाँ, अच्छा यहाँ तर्जुमा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? बादशाहत। हाँ,
तो इसका मतलब है कि 3 लफ्ज है मेरे पास मेरे भाई। एक लफ्ज है तीनों पे जबर है, इसको जरा लिख ले, मलक। इसको लिख ले मेरे पास। मलक का मतलब होता है फरिश्ता। मलक, हाँ। मलक का मतलब होगा, इसकी जमा है मलाइका, फरिश्ता। दूसरा वर्ड मेरे पास है मालिक। मालिक, मलिक। तो ये ऐसा ही है जैसे मालिक है। मालिक और मलिक दोनों तिलावत होती है, ठीक है, आपने सुना होगा नमाज में। ये दो भी फरिश्ते के लिए हैं? नहीं नहीं नहीं, मलिक का मतलब मालिक है, मालिक यानी कि मालिक जो होता है यार, ऑनर, अच्छा। बादशाह। इसको आपने बादशाह बोला है ना, बादशाह को हम जी। मलिक बोलते हैं, मलिक और मालिक। और तीसरा वर्ड है मुल्क। मुल्क ये प्लेस है, यानी कि बादशाहत, एक 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 पोजीशन है। मुल्क, मुल्क का मतलब होगा बात, जैसे हमारा मुल्क कौन सा है, तुम्हारा मुल्क क्या है, मेरा मुल्क पाकिस्तान है, ये इसको हम बोलते हैं मुल्क। 3 लफ्ज, ठीक हो गया जी। ये वैसे लिख ले, मैंने बाई द वे बता दिया आपको ताकि याद रहे। तो मुल्कन अजीमन का माना होगा अजीम मुमलिकत, बादशाहत, स्टेट। इसी तरह अगर मैं कहूँ कौलन अजीमन का तर्जुमा क्या होगा अहमद भाई? कौलुन अज़ीम। हाँ, कौल तो अ, अल्फाज मतलब वेरी बोलने को नाइस, कहते हैं, एक वेरी बड़ी नाइस, बात। वेरी नाइस। बात को कहते हैं, बात को, अल्फाज को कौल। तो क्या माना होगा? एक बहुत बड़ी बात। बड़ी बात। अच्छा, फजल अजीम। बड़ा, एक बड़ा फजल। शाबाश, यहाँ स्पीड से करें, शाबाश अब्दुल रहीम। यौमुन अज़ीम, बड़ा दिन। हाँ शाबाश, ये तर्जुमा करें। सिहरुन अज़ीम, सिहर मतलब समंदर। सहर याद करें, एक दफा दोबारा याद करें, सहर, हाँ शाबाश। साहिर। नहीं, मुझे साहिर, याद नहीं। साहिर किसे कहते हैं, साहिर? ओए साहिर नहीं पता? ये तो मुमकिन नहीं है। हाँ, जादूगर। जादूगर को साहिर बोलते हैं ना यार, शाबाश, वेरी नाइस। तो तो बहुत बड़ा जादू। जादू, वेरी नाइस। यहाँ पे और कोई माना है, कुरान अजीम का माना क्या होगा? बड़ी कुरान। बड़ा कुरान, शाबाश। चलो, यहाँ से बता दो जरा, फसादुन कबीर का माना क्या करें, कुरान मजीद में है। से कबीर भी उसी तरह है। ओ हाँ, कबीर का लफ्ज आ गया। कबीर का मतलब बड़ा होता है, ठीक है, कबीर का माना बड़ा होता है। तो मैं क्या कहूँगा? हाँ, फसादुन कबीर हाँ, शाबाश, 2 मिनट रह गए। मतलब बड़ा फसाद। बड़ा फसाद, शाबाश, उल्टा तर्जुमा करेंगे इसका। इस्मुन कबीर। जी। बड़ा इसमें कभी आपने कुछ बताया था। इस्मुन, अभी मैंने इसमें बताया था, लिखा नहीं आपने ना, लिखाएंगे नहीं तो याद नहीं रहेगा। नहीं। लिखो, इस्मुन लिख लीजिए, कामजी में बहुत आएगा ना, इस वजह से कह रहा हूँ। इस्मुन का मतलब क्या है, शायद हाँ, आपको गुनाह गुनाह। गुनाह को कहते हैं, तो कबीर। इसका प्रोनाउंसिएशन में कैसे डिफर करेंगे, इसम है कि अच्छा इसम? हाँ, शाबाश, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात, अच्छी बात। देखो ये जो सीन है ना, सीन, इसमें ना सीटी होती है, सीटी। सीटी जानते हैं ना, इसमें सीटी होगी। मैं कहूंगा सब, समा, असमा। लेकिन जब मैं इसके मुकाबले में सा बोलूंगा ना, तो इसमें सीटी नहीं होनी चाहिए कभी भी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसमें सीटी नहीं होनी चाहिए, अस्तमर। अब इसको मैं कैसे प्रोनाउंस करूं कि सीटी ना आए? आपने जुबान की नोक अपने सामने वाले दांतों के जड़ में लगानी है, या इसके ऊपर बिल्कुल नोक पे लगा दें, तो आपकी सीन नहीं निकलेगा आपका, ठीक है, ऐसे कहेंगे अस्तमर, समर। बोले जरा। समर। हाँ, लेकिन आप इसको, अगर इसको आप अपने जुबान की नोक को दांतों के ऊपर वाले दांतों के लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे, तो फिर आपकी सा नहीं निकलेगी, सीटी नहीं आएगी कभी। बोले जरा, समर। समर। हाँ समर। जी, ये है, इसकी ये फर्क है, बस दोनों का फर्क। आप कह रहे थे ना क्या फर्क है, तो फर्क हम ऐसे करेंगे कि हम ऐसे करेंगे। और ये भी देता हूँ मैं, अगर आप रोमन में लिखना चाहेंगे ना, तो इस सा को ना, सा को हम टी एच से ताबीर करते हैं, टी एच से। थैंक यू। और ये जो है ना, ये जो सीन है, इसको हम एस से ताबीर करते हैं। तो इतना फर्क भी है, ये भी ध्यान रखें। वैसे भाई दबे बता दिए ताकि आपको याद रहे। तो फर्क महसूस करना हो ना, तो एक में सीटी है, एक में सीटी नहीं है, बस ये बात है। और ये तजवीद का
इल्म है तजवीद। अच्छा जी, इसके साथ हम जरा और भी मिला सकते हैं, जैसे दलाल कबीर का माना क्या करूं? दलाल का मतलब गुमराह। शाबाश, वेरी नाइस। मैं तो दवालीन है, यहाँ दलाल का माना क्या हो सकता है? शाबाश, दलाल कबीर। हाँ, बड़ा, क्या बड़ी? बड़ा गुमराह। बड़ा गुमराह हो सकता है, और बड़ी क्या हो सकता है? बड़ी, गुमराही। हाँ ये है बड़ी गुमराही। क्या बात है, शाबाश शाबाश। चलो जी, हाँ ये टाइम पूरा हो गया बस, चलो काफी है, इतना काफी है। ये आज समझ आया ना, इसकी समझ आया कि दो लफ्ज कैसे बनते होते हैं इनके। तो ये यहाँ से ही आपको ये शुरू कर देते हैं, आपको दो लफ्ज सिखाना। ये आपको मैं कल और मजीद इसके अल्फाज सिखाऊंगा। ये हम ये मुबीन का मतलब क्या होता है? मुबीन का भी हमने नहीं पढ़ा, लेकिन मुबीन का मतलब होता है वाज़ेह, क्लियर। मुबीन वाज़ेह, खुला, रोशन, ब्राइट। अच्छा जी, आ जाते हैं वापस हम अपने सबक की तरफ। और यहाँ पे मैं आज आपको एक एक ग्रामर का एक उसूल बताना चाहता हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा काम देने वाला है। और वो क्या है, वो आपको बताने लगा हूँ। देखें, हमारे पास ये आपको सिंपली बता रहा हूँ, ठीक है? फिर आपको रिटर्न में भेज देता हूँ, आप स्टडी कीजिएगा। देखो, हमारे पास है मुअन्नस, मुज़क्कर और मुअन्नस। यानी हमने पढ़ा था कि एक कलिमा जो होता है उसके अंदर नाम होते हैं, जो हम जुबान से कुछ बोलते हैं ना, उसमें नाम होते हैं, नाउन होते हैं। तो नाउन को हम समझ रहे हैं कि एक यार, एक होता है मस्कुलिन और एक होता है फेमिनिन। तो फेमिनिन को कैसे पहचाने हम, जब भी कुरान मजीद में आएगा, कैसे पहचानेंगे? तो देखें, पहली बात यह है कि इसकी कुछ अलामात हैं। उसमें से पहले आपको आता है, और वो है गोलता। ये ऐसे लिखा होगा, जैसे लिखा होगा मदरसा, मदरसतुन, या लिखा होगा फातिमा, ठीक है? या ऐसे लिखा होगा शजरा, शजरतुन। तो ये मुअन्नस की अलामत है नंबर एक, गोलता। दूसरी अलामत इसकी है, ऐसे या होगी, इसके ऊपर खड़ी जबर होगी, जैसे लिखा होगा सलमा, लैला, या लिखा होगा लुबना। और भी बहुत सारे लड़कियों के नाम होते हैं, बुशरा। ये चलेगा, ठीक है दोस्त? अच्छा, तीसरी अलामत भी है इसकी, और वो है अलिफ के बाद हमजा। जैसे मैं कहूंगा गुम्बदे खदरा, खदरा, खदरा का मतलब है ग्रीन, खदरा, खजरा कहते हैं ना। तो गुम्बद खजरा असल में ग्रीन टॉम्ब है, वो ग्रीन उसको कहते हैं गुम्बद को। तो खदरा, ऐसे रंगों के नाम होते हैं। आपने सुना होगा शहजाद भाई, अलहमरा हाल, हमरा, हमरा ऐसे लिखते हैं। हमरा का मतलब है रेड, फेमिनिन रेड को हमरा बोलते हैं। तो अगर वो ये हाल है ना, वो जो अलहमरा हाल है हमारा लाहौर में, तो वो रेड है, असल में रेड इंटू से बना हुआ है, तो उसको हमरा बोलते हैं, अलहमरा हाल। इसी तरह और भी हो सकते हैं, जैसे आप कहते हैं, और क्या कौन सा कलर आपको याद है? सफरा का मतलब होता है येलो, सफरा। ये बीमारी होती है यरकान, सफरा, ठीक है? ग्रीन, ये है येलो। तो ये तीन कलर्स के होते हैं, यानी तीन अलामतें हैं, सॉरी, ये जो तीन अलामात हैं मुअन्नस की, ये आप इसको इससे पहचान सकते हैं कि ये चीज मुअन्नस है। अच्छा, इसके अलावा फिर क्या है? इसके अलावा ये है कि हम देखते हैं कि कुछ ऐसे मुअन्नस हैं कि जो है ही मुअन्नस, वो है ही औरतें। जैसे लफ्ज है माँ। अब ये मुअन्नस है, कैसे मुअन्नस है? इसलिए कि माँ मुअन्नस होती है ना। इसी की जी। तरह एक लफ्ज है उख्त, बहन। हम्म। तो बहन जो है मुअन्नस है ना भाई, बहन, इसलिए ये मुअन्नस है, इसमें कोई अलामत नहीं है। इसी तरह अगर मैं कहूँ मरियम, तो ये मुअन्नस है, तो आप कहेंगे ये कैसे मुअन्नस है? भाई ये औरत का नाम है। इसी तरह कुलसूम, कुलसूम है तो ये मुअन्नस है, क्योंकि ये औरत का नाम है। जैनब, ये औरत का नाम है, इसलिए ये मुअन्नस है। तो एक ये मुअन्नस है। आपने एक मुअन्नस पढ़ी जिसमें अलामतें हैं, अलामतों से पहचान सकते हैं।
दूसरी पहचान आपको बता दी मैंने कि भाई आप वो चीज ही मुअन्नस है, वो है ही मुअन्नस, तो इसलिए उसको हम मुअन्नस ही बोलेंगे। और तीसरी चीज क्या है इसमें? तीसरी चीज ये है कि कुछ अरब ने कुछ चीजों को मुअन्नस कहा हुआ है, जैसे उसमें आता है शम्स, सूरज। हमने उनसे सुना कि वो सूरज को मुअन्नस कहते हैं। या नार, आग, आग को बोलते हैं नार। तो नार यानी कि आग है, तो आग से बनने वाली तमाम चीजें मुअन्नस होती है। दोजख, दोजखों के नाम जितने भी हैं आपने सुने हैं, रमज़ीन में सारे मौजूद हैं, तो वो सब मुअन्नस हैं, अगरचे उसमें कोई अलामत नहीं होती मुअन्नस की। इसी तरह रीह है, रीह का मतलब होता है अ, हवा। तो हवाओं के जो नाम होते हैं वो सब मुअन्नस होते हैं। ये एक और भी लफ्ज है नफ्स, बहुत आएगा कुरान मजीद में नफ्स, ये भी मुअन्नस है, अगरचे ये दिखाई देता है मुजक्कर, लेकिन ये मुअन्नस है नफ्स। तो ये भी बहुत आपको दिखाई देने वाला है, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जरा लिख ले मुल्क, मैं आपको लिखे ना बल्कि मैं भेज दूंगा, आपको लिखा हुआ भेज दूंगा। मुल्कों के नाम मुअन्नस होते हैं, शहरों के नाम मुअन्नस होते हैं, याद रखिए भाई, ठीक है, और जगहों के नाम मुअन्नस होते हैं। ये भी आएगा कभी कभी, अब दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। दूसरा एक और है, मुल्क, शहर और जगह होती है ना, मुख्तलिफ जगह होती हैं, मिसालें आएंगी फिर मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। प्लेसेस, प्लेसेस। अच्छा, और इसके अलावा क्या है, जो भी आपके जिस्म में बॉडी दो दो है ना, बॉडी पार्ट्स दो दो हैं, वो मुअन्नस है। जुड़वा अज़ा जो होते हैं जिस्म में, वो मुअन्नस है। मसलन क्या है आपके, जैसे क्या है, आंखें हैं, आंख को बोलते हैं ऐन। ऐन, ऐन का मतलब है आंख, और ये मुअन्नस है। इसी तरह आपके हाथ हैं, हाथ को बोलते हैं यद, यद, और ये मुअन्नस है। इसी तरह जैसे कदम है, कदम मुअन्नस है, दो हैं इस वजह से। तो जो भी दो दो है ना हमारे जिस्म में, हम सीखेंगे, आज़ा सीखेंगे, बॉडी पार्ट सीखेंगे, तो ये सब मुअन्नस होंगे। ये क्लियर हो गया मेरे भाई। एक चीज याद रखिए, आ, एक, जैसे ये एक है तलहा, ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर। मुअन्नस, मुअन्नस। नॉर्मल रूटीन में तो तलहा एक लड़के का नाम होता है सर, सो हाँ, मुजक्कर। जैसे हमने अभी कहा ना कि जैनब मुअन्नस है क्योंकि लड़की का नाम है। इसी तरह अगर आपके सामने तलहा आ गया तो आप कहेंगे भाई ये तो लड़के का नाम है, तो ये मुजक्कर है, अगरचे इसमें अलामात जो है वो मुअन्नस की है। इसी तरह उसामा, उसामा भी मुअन्नस है, मुजक्कर है, क्योंकि ये मुसाफा लड़के का नाम है। हमजा, ये भी मुजक्कर है क्योंकि हमजा लड़के का नाम होता है। इसी तरह खलीफा सुना होगा आपने, खलीफा मुजक्कर है क्योंकि खलीफा खलीफा होता है। इसी तरह एक और भी नाम है, जैसे मैं कहूँगा आपसे अल्लामा, अल्लामा मुजक्कर होता है। तो ये भी आपने याद रखना है, बस ये छोटी सी बात है। तो ये आपको यहाँ लिखा हुआ, आपको सारा मैं आपको भेज दूंगा, लिखा हुआ है, ताकि आपको याद रहे वैसे कभी। ठीक है, हाँ ये सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये मैं आपको भेजता हूँ। ये भी आपका क्लियर हो गया, चले, ये ठीक हो गया। अब जरा एक हम कन्वर्सेशन पढ़ लेते हैं आपकी ये भाई ना याद आई। चले मैं जरा गपशप भी लगाऊं आपसे, मुझे जरा बताएंगे जरा दोबारा से। अहमद जानी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसमी असद, मस्मुक? इसमी अहमद। माशाल्लाह, इसम जमील, जमील जद्दन। कैफ الحال يا अहमद? अल्हम्दुलिल्लाह बखैर। وكيف أنت؟ بخير بخير، الحمد لله الحمد لله. صباح الخير. صباح النور. مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا. أهلا بكم. مرحبا. مرحبا بكم. شكرا. عفوا. أنا آسف.
لا بأس. क्या बात है लड़के, क्या बात. मिन आइना अंत या अहमद. ये آه लास्ट सबक था हमारा. من मिन आइना अंत. من أين أنت؟ أنا من هند. वेरी नाइस. अंत हिंदी. हल अंत हिंदी. نعم जमील. أنا هندي. जमील माशाल्लाह. अहलन व सहलन. अगर मैं कहूंगा कि यार बहुत अच्छे लोग होते हैं तो क्या कहूंगा? बहुत हाँ. या अच्छा, चलो अच्छा मुल्क का बता दो. अच्छा मुल्क, बहुत अच्छा मुल्क है. जमील कौन सा जमील? मुल्क. मुल्क को क्या कहेंगे? मुल्क को बलद. हम्म, बलद जमील. बलद जमील. अच्छा, बहुत अच्छे लोग होते हैं. शहजाद भाई आपको याद है? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं. इसको लिख लें जरा अपने पास. अगर कोई आपको बताए ना कि मैं फलां मुल्क से हूँ, आप तो हैं भी बाहर, तो अगर कहे ना नहीं, मैं अच्छे मुल्क से हूँ, तो आपने क्या, बहुत अच्छे लोग होते हैं यार वहाँ के. आपने बोलना है अहसन अन्नास. ये उस दिन बताया था. इसको आज लिख लो. अहसन अन्नास. क्या लफ्ज है शहजाद भाई? अच्छे लोग हैं ना बहुत. नास अहसन लोग. नास। हाँ जी, अहसन अन्नास. वेरी नाइस. अच्छा जी अहमद भाई, मा सलामा. मासलामा. मुझे बताया अहमद भाई के ये नेशनलिटी को क्या बोलते हैं? नेशनलिटी. नेशनलिटी. शहजाद भाई बताएं. नेशनलिटी को आपने बताया कौम था. बोलते हैं मेरे ख्याल है. से, मुझे याद नहीं है। कौम। नहीं, इसको लिख लेना. ये भी आपने आपने लास्ट सबक याद नहीं किया. इसको लिख लेना. ये है जिनसिया. जिनसिया तो हमने आता था ये। जिनसिया अच्छा जी. भूल अच्छा, गया। मुझे एक और बता दे जरा अहमद जानी कि अगर इशारा करना हो किसी मुअन्नस चीज की तरफ कि ये मुअन्नस, ये क्या है, तो क्या कहूंगा? हाजिही. वेरी नाइस. हाजिही. अच्छा, अगर मैं कहूँ ये कौन है खातून, तो मैं कैसे कहूंगा ये कौन है? कौन के लिए क्या लफ्ज है? मैं ये कौन. कौन के लिए खबर में पहला सवाल क्या होगा? मन। मन. हाँ जी. तो मन. अच्छा. मन हाजिही. ओके. हु इज शी, इसका तर्जुमा क्या करूं? कौन है ये? हाँ, तर्जुमा क्या करूं उसका अरबी में? मन हाजिही. हाँ. नहीं नहीं. नहीं नहीं, मन हाजी ही ठीक है. हाँ, लेकिन ये होगा ना कि हु इज दिस. लेकिन मैं कह रहा हूँ हु इज शी. अच्छा लड़की. हाँ. लड़की कौन? मन. मन इज कौन? शी के लिए क्या आता है? के लिए किया. शाबाश. वेरी नाइस. ये बहुत बड़ी बात है कि आपको रिकॉल हो गया. ठीक है, तो मन हिया. मन हिया. हाँ, हु इज शी. वेरी नाइस. बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे. ये सबक आप अपने रिश्ते कुछ याद किए थे. आपको रिश्ते मैंने हम आप ये तरह पढ़ के दोनों पढ़ लें भाई. ये पढ़ लिया था हमने ये वाला. जी जी जी. ये पढ़ लिया. तो इसका मतलब रिश्ते सारे क्लियर हो गए. हमारे रिश्ते सारे क्लियर हैं? नहीं क्लियर यार. आप लोगों के रिश्ते रहते हैं. रिश्ते में आपको आपको मैं स्लाइड भेजने वाला हूँ, लेकिन ये भी ग्रामर का ही सबक है यार. बहुत बहुत सारा ग्रामर का चल रहा है, लेकिन ये खत्म हो जाएगा. इस जितनी वोकेबलरी है ना, ये कितनी कितनी कब तक रहेगी? तो हम वो फिर खत्म होगी, फिर हमारी चीजें सारी ना कन्वर्सेशन में आ जाएंगी. सारी चीजें आ जाएंगी. तो एक ये भी बता दूं आपको. रिश्ते को जरा बता दूं आपको. इसकी साइंस बता देता हूँ मैं. रिश्तों की साइंस जरा उसको समझिएगा. दो चार लफ्ज शायद नए आ जाए, माजरत. एक तो आपको आते हैं ना वालिद. इसको मैं वालिद लिख रहा हूँ, ठीक है. एक है वालिद, दूसरा है वालिदा, या इसको अब और उम बोलते हैं. अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ. अब और उम, ये दोनों आपको आते हैं. आपको आते हैं अख और उख्त. ठीक हो गया. आपको आते हैं जी भाई ये जद और जद्दा.
दादा दादी आते हैं, ठीक है। ये तो आपको सारे आते हैं, ठीक है ना। अब कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो कि क्या करते हैं कि वो इसके साइंस फार्मूले के तहत आते हैं। वो रिश्तेदार होते नहीं है, हम लोगों ने इसको रिश्तेदार बनाया हुआ है, तो उसको जरा हम अलग करते हैं। जैसे इब्न कहते हैं, इब्न कहते हैं बेटे को, और बेटी होगी इब्ना। इब्ना, ठीक है, इब्ना। अब देखें जरा, अब साइंस समझिएगा, साइंस। हमारे पास है खाला। खाला को जानते हैं ना, खाला। जी। देखो भाई, खाला, माँ की बहन। ये आंट है, माँ की बहन को खाला बोलते हैं, ठीक है। ये अरबी में भी खाला ही बोलते हैं। और जो मामू होता है ना, मामू यानी अम्मी का भाई, वो खाल कहलाता है, खाल। तो अगर मैं अच्छा। कहूंगा मेरा मामू, तो मैं कहूंगा खाली, ठीक है ना। और मेरी खाला, खालती। ये तो क्लियर है ना भाई। जी। अच्छा देखो, अब मैं कहूंगा मामू का बेटा, तो मैं क्या कहूंगा पता है, फार्मूला ये है कि आप शुरू में इबन लगा दो बस। इब्नो इब्न खाल। खाली, मेरे मामू का बेटा, इब्नो खाली। और मेरी खाला का बेटा है तो इब्नो खालती, मेरी खाला का बेटा। अच्छा, मेरे मामू की बेटी है, मेरी बेगम, तो क्या होगा, मैं कहूंगा इब्नतो, इब्न तो खाली। इब्नतो खाली, मेरे मामू की बेटी है। और यहाँ पे क्या होगा, इब्नतो, इब्न तो खालती। मेरे मेरे उसकी बेटी है, खाला शाबाश। की बेटी। शहजाद भाई क्लियर है ना ये, जी शहजाद। जी सर, जी। अच्छा, शहजाद भाई मुझे बताएं जरा, मेरी मेरी भांजी है, भांजी, वो क्या होगी, बताओ उसको क्या क्या फॉर्मूला होगा, हाँ जी। बांजी में भाई की बेटी या सर बहन की नहीं बेटी? नहीं, हाँ, ये बहन की बेटी है मेरी, बहन की बेटी। ओके, सो एस्मा पहले तो सर वो इब्ना तू हो गया बेटी के लिए, और बहन की उख्ती, इब्ना तू उख्ती। क्या बात है लड़के, क्या बात है, इब्नत उख्ती, ये हाजिही इब्नत उख्ती, ये मेरे भांजी है मेरी, शाबाश। और बेटा होगा यानी भांजा होगा, नेफ्यू, तो क्या कहेंगे आप, इब्नो इब्नू, उख्ती, इब्नू उख्ती है। शाबाश। अब मुझे जरा बताएंगे मेरे, ये भी आपको क्लियर हो गया ना। अच्छा, मुझे बताएंगे, अपना अहमद भाई बताएंगे मुझे कि मेरे भाई की, हाँ भाई का बेटा है मेरा, भतीजा, उसको क्या कहूंगा। अ, भाई को शाबाश, अ, भाई को क्या बोलते हैं, अख, अख। अखी, अख। और इब्नु। इब्नो, इब्नु अखी। इब्नो अखी, इब्नो अखी, मेरे भाई का बेटा, इब्नो अखी, इब्नो उख्ती, मेरी बहन का बेटा। अच्छा ठीक हो गया, बस डन हो गया, ये क्लियर हो गया। अब एक और चीज सीखें, लफ्ज है जौज। जौज का मतलब होता है शोहर, जौज। और जौजतु का मतलब होता है बीवी। बीवी, ठीक हो गया। अब मुझे बताएं जरा, मेरी मुमानी, जो मेरे मामू की बीवी है, वो क्या कहलाएगी। हम्म, खाल जौजा। भारत, हाँ, ज- शहजाद भाई, हाँ। जौ जौजा खाल। हाँ जी, जौजतु खाली, ये है लफ्ज, जौजु खाली, जौजतु खाली, मेरी जौजतु खाली, ये मेरे मामू की बेगम है, जौजतु खाली। अच्छा, मेरी भाभी क्या होगी, भाभी, जो मेरी भाई की बीवी है। जौजतु अखी। हाँ जी, शाबाश। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा जो बहनोई है, बहनोई मेरी बहन का शोहर, उस वो क्या कहलाएगा, सोच के। जौज उख्ती। वेरी नाइस, जोजो उख्ती, वेरी नाइस। ये क्लियर है इंशाल्लाह, ये चीजें क्लियर हो रही हैं आपको ना, ये ऐसे फार्मूले लगाते हैं, क्योंकि रिश्ते नहीं है इसमें ना। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, एक और रिश्ता बताऊं, मुझे बताएं, ससुर का बता दें, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, बताएं उसको क्या कहूँगा। दो रिश्तों को जोड़ना है, ये थोड़ा। नहीं, दो रिश्तों को जोड़ना है, हाँ। जी। अब। अब ठीक है, अब क्या, अब जौज। अभी जौजा। क्या पूरा करें, अब अब जौजा। अब अबू, जोजती,
हाँ सर अबू कहेंगे ना वो हाँ पेश जी, के साथ। अबू, हाँ जी पेश लगा दें, अबू ज़ौजती, अबू ज़ौजती। शाबाश। आदा वालिदु ज़ौजती, वालिदु ज़ौजती, अबू ज़ौजती। शाबाश, ठीक है। इस तरह ही सास है मेरी, सास होगी मेरी उम्मु ज़ौजती। हाँ, उम्मु ज़ौजती, बस। तो ये रिश्ते हैं इनके यहाँ। एक और भी रिश्ता आता है, चचा को क्या बोला था हमने उस दिन, चचा को अंकल, अम अम्मो। तो ये देखो, अम्मू, आपने ओके। कहना है मेरे चचा का बेटा है, तो आपने कहना है इब्नु अम्मी, मेरे अम्मा का बेटा, ठीक है। और फूफी होती है, फूफी तो वो अम्मा होती है ना, तो वही आपने कहना है भाई इब्नु अम्मती, मेरे फूफी का बेटा है। बस ये रिश्ते होते हैं, बस, और कोई रिश्ता नहीं है। एक रिश्ता और भी हो सकता है, अगर आप लिखना चाहें, वैसे कभी काम आ सकता है। और वो होता है, उसको कहते हैं नवासा या पोता। ग्रैंड सन को बोलते हैं हफीद। हफीद हफीद का मतलब है पोता या नवासा। ग्रैंड सन को हम कहेंगे हफीद। आप मुझे बता सकते हैं कि नवासी या पोती क्या होगी? फीदा। हाँ जी, क्या बात है यार, इतना आसान है ना वल्लाह। आप लोगों को समझाना ना, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता इस टेंशन का कि मैं अब जो है ना, मैं कितना जो है ना वो खुश इंसान हूँ कि आप जो है ना, आप इतने जल्दी समझ जाते हैं चीजों को यार। ये हफीदा का मुझे फिर से बताना, मैं थोड़ा सा मुझे नहीं समझ। क्या है, केरल हफीद कहते हैं ग्रैंड सन को, ठीक है ना। अब लड़की होगी ना तो वो हफीदा हो जाएगी, आगे मुअन्नस कर दो इसको, हफीदा। जी जी। हाँ, तो ग्रैंड ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। तो ये था जी आज का हमारा सबक। और बहुत सारे आपने वोकेबलरी बहुत ज़्यादा ले लिए। अ, हमने कन्वर्सेशन नहीं पढ़ी आज, लेकिन कोई नहीं, खैर कुछ चीज़ें कल पे छोड़ देते हैं। वो हम कल पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ये चैप्टर भी खत्म हो गए, कहानी आगे है, चलिए फिर इसको पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे। चले, काफ़ी है इंशाल्लाह आज के लिए, और कल फिर पढ़ेंगे इंशाल्लाह साथ साथ। मैं कुरान मजीद भी किन दिनों से पढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन कुरान मजीद ये शायद हमारे 10 मिनट लेट हो गए हैं, तो हम इसको 10 मिनट और बढ़ा देंगे टाइम पे, थोड़ा 12:10 तक पढ़ेंगे। हम ऐसे करते हैं ना, 12 हम ऐसा आया करेंगे, ठीक है, 11:10 पे आया करेंगे, ठीक हो गया। 11:10 पे आएंगे, और 12:10 तक इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, पढ़ते रहेंगे जितना पढ़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया जानो, अपना ख्याल रखें। और मुझे ज़रा एक ना 1 मिनट की वीडियो आपने भेजनी है, ये स्नोफॉल की, अगर कोई है, अगर स्नो है तो, जब हुआ तो। वैसे मुझे तलहा आज भेज, नहीं, कल कल होगी इंशाल्लाह। चले चले इंशाल्लाह। तलहा भाई भी यही कहते हैं यार, बस देखने में अच्छी लगती है, बाकी तो सारी फिसलन है, बंदा चल भी नहीं सकता है। कीचड़ है, कीचड़ से भी बदतर है। कीचड़ फिर भी बंदा चल जाता है इसमें बंदा चल भी नहीं सकता। नहीं, और साथ में ना कि चलिए ठीक है, कीचड़ है उसमें आप फिसल गए या फिर आप कोशिश कर रहे चल रहे, लेकिन इसमें फिसलने के अलावा भी आपके हाथ और आपकी जिस्म ना, कान वगैरह और ये सारे इतने हाँ सर्दी की वजह से वो अकड़ भी जाते हैं और दर्द भी होते हैं बहुत। हाँ, बिल्कुल, कीचड़ में तो कुछ नहीं होता ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा कुछ भी कीचड़ में नहीं, बर्फ में है ये चीज। तो ये देखो ना, फिर ये बस हम पाकिस्तान जन्नत है कि नहीं है, देखो चारों मौसम है, हर तरह का हम देख लेते हैं इसमें। और बर्फबारी देखनी हो तो वहां भी जा सकते हो, सहरा देखना हो जा सकते हो, पहाड़ देखने हो। वैसे हम पिशावर में हैं, लेकिन पिशावर में पहाड़ तो हैं, लेकिन खुश पहाड़ है यहाँ पर। जो बर्फबारी वाले पहाड़ हैं वो दूर है, वो यहाँ पे नहीं है। वो उधर साइड पे है, कालाम के साइड पे। तो कालाम में अभी बर्फबारी हो रही है, बर्फ कालाम में, वहां अभी लोग जा रहे हैं देखने के लिए। लेकिन मैं एक दफा गया, शोकरान के नाम से एक जगह है, लेकिन बस उसके बाद फिर कोई देखने का शौक नहीं है मुझे, कोई भी। और खासकर बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, मैं पूरी फैमिली को लेके गया, और फिर वो ऐसे ही फंस गया था वहां पे जाके। तो चले, एंजॉय करें। और एक 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 चीज आपसे पूछना था। आप प्लीज। ये अगर चाची को बोलना है तो ये चाचा की बीवी तो जौजती आम्मू कहेंगे। हाँ, ज़ौजतो, पेश पे पेश लगाए, ज़ौजतो अम्मी, वेरी नाइस, बिल्कुल यही है फार्मूला, बिल्कुल यही, ऐसा ही है। और फूफी को अम्मा कहेंगे। हाँ, तो इसका शोर क्या होगा, फुप्पा जो होता है, फुप्पा। तो जौजु अम्मा। हाँ जी, ऐसे ही बोलेंगे, ज़ौजो अम्मती, मुअन्नस। अम्मती। हाँ,
ठीक है जी। जी खैर, जज़ाकल्लाह। बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।